नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में वन रक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में 11 आरोपी 3 दिन की रिमांड पर हैं। एसओजी ने 10 दिन की रिमांड लेकर जयपुर ले जाना चाहती थी, लेकिन कोर्ट से 9 जुलाई तक का समय मिला है। ऐसे में अब संभवतः आरोपियों से बांसवाड़ा में ही पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में पुलिस को कुछ और संदिग्धों के बारे में जानकारी मिली है। वहीं पेपर लीक की सबसे मुख्य कड़ी और मास्टरमाइंड बाड़मेर क्षेत्र निवासी हरीश सारन की तलाश जारी है, क्योंकि हरीश को ही पता है कि पेपर लीक कहां से हुआ था। गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने भी पूछताछ में बताया है कि उन्हें भी हरीश ने ये नहीं बताया था कि वह पेपर कहां से लेकर आया था। ऐसे में एसओजी अभ्यर्थियों से पूछताछ कर यह तो पता लगा रही है कि लीक पेपर से और कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक कहां से हुआ। मामले में हरीश सारन, सकन खड़िया, विनेश गरासिया और राजेंद्र की गिरफ्तारियां बाकी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सीएम 1 घंटे से ज्यादा समय तक राजे के आवास पर रुके। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बजट को लेकर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनावों से पहले भी सीएम भजनलाल शर्मा ने 26 जनवरी को राजे से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की आज की मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल जब से भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वसुंधरा राजे ने सरकारी और पार्टी के कार्यक्रमों से पूरी तरह से किनारा कर लिया था। राजे पूरे लोकसभा चुनावों में किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गई थी। इसे राजे की नाराजगी के तौर पर देखा गया था। अब इस साल होने वाले विधानसभा उपचुनाव सीएम भजनलाल के लिए असली चुनौती है। ऐसे में राजे को साधना पार्टी के लिए काफी जरूरी हो गया है। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। आज सोमवार सुबह जयपुर सहित तमाम इलाकों में रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से आज और कल राजस्थान में कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बादल बनने और हल्की बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा और बारिश का दौर शुरू होगा। 10 जुलाई को सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ के एरिया में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। शिक्षा विभाग से जुड़े तबादले विधानसभा सत्र पूरा होने तक नहीं होंगे। इस मामले में सीएम स्तर पर मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। नीति के साथ तबादले किए जाएंगे। सत्र के दौरान तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जब भी तबादलों से प्रतिबंध हटेगा, इसकी सूचना सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल तबादलों पर रोक ही रहेगी। इसमें 3rd ग्रेड पर भी रोक शामिल है। इधर डेपुटेशन को लेकर कहा कि 1 जनवरी से पहले के डेपुटेशन पूरी तरह से रद्द रहेंगे। वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा है। देश का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वे लगातार देश के खिलाफ बोलते रहते हैं। प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक खाली सीटों पर अब साल भर प्रवेश हो सकेंगे। यही नहीं, परीक्षा से पहले भी अगर कोई सीट खाली है तो भी एडमिशन दिया जा सकेगा। शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर लिंक को फिर से एक्टिव कर दिया गया। इससे प्रवेश के लिए परेशान हो रहे अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश का पोर्टल 23 जून को ही बंद कर दिया था। इससे प्रदेश के कई स्कूलों में सीटें रिक्त रह गई थी। अब घरेलू सप्लाई के पानी का दुरुपयोग करने पर जलदाय विभाग कार्रवाई करेगा। नए आदेशों के तहत पीने के पानी का इस्तेमाल मकान मालिक अब घरेलू उपयोग के अलावा अन्य किसी काम में नहीं कर सकेंगे। घरों में सप्लाई होने वाले पानी का उपयोग गाड़ी धोने, बिल्डिंग निर्माण, मैरिज गार्डन और कमर्शियल में करने पर रोक रहेगी। घर के अंदर अगर पानी नलों से लीकेज हो रहा है तो भी मकान मालिक की जिम्मेदारी होगी। अगर ऐसा करता पाए जाते हैं तो उन्हें 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने
और सजा का प्रावधान भी है। इसे लेकर जल्द ही विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने सर्कुलर जारी किया है। पाली जिले में मंदिर के दर्शन कर मोपेड पर घर लौट रहे एक वृद्ध दंपति को चाकू दिखाकर बदमाशों ने बीच रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बदमाशों ने उनके गहने लूटे और फरार हो गए। सिरियारी थाने के एसएचओ गीता सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के चिरपटिया गांव निवासी 69 साल के घेवरा राम ने दी रिपोर्ट में बताया कि 4 जुलाई को वह अपनी पत्नी प्यारी देवी के साथ मोपेड पर गोदावास बयाता माता मंदिर दर्शन के लिए गए थे। वापस आते समय गदाना गांव के पास एक बाइक पर 3 युवक उनके आगे से निकले, जो कुछ आगे जाने पर उन्हें सड़क किनारे खड़े नजर आए। उन्होंने रास्ता रोककर उनकी गाड़ी को रोका और चाकू की नोक पर डरा धमकाकर पत्नी के गहनों सहित उनके कान में पहने सोने के गहने लूटे और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटपुतली बहरोड जिले के एक बाइक को कंटेनर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार टीचर की पत्नी और उसकी 8 महीने की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वह युवक बाल बाल बच गया। हादसा कोटपुतली कस्बे में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। प्रागपुरा थाने के एएसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जयपुर में निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने वाले 28 वर्षीय अजय स्वामी बाइक पर अपनी 26 वर्षीय पत्नी शिल्पा और 8 महीने की बेटी परी के साथ जयपुर से कोटपुतली के नजदीक मोरदा गांव जा रहे थे। कोटपुतली से 14 किलोमीटर पहले नेशनल हाईवे पर डिस्कवरी स्कूल के पास एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही अजय का बैलेंस बिगड़ गया। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। पत्नी व बेटी के साथ अजय अपने भांजे के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। अजमेर में एक युवक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साइबर थाना पुलिस के अनुसार अजय नगर निवासी पीड़ित ने दी रिपोर्ट में बताया कि जून 2024 में उसे व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से A5 मोतीलाल ओसवाल एडवाइजरी ग्रुप से जोड़ा गया। ग्रुप में जोड़ने के बाद ब्लॉक ट्रेंडिंग व शेयर के नाम पर निवेश कर मुनाफा होने का झांसा दिया गया। इसके बाद वह ठगों के झांसे में आ गया। एक अज्ञात नंबर से उसे अलग से मैसेज आया, जिसने प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर रजिस्ट्रेशन करवाया। बाद में दूसरे व्यक्ति ने अन्य नंबर से मैसेज कर उसे कंपनी का प्रमुख बताया और आश्वासन दिया कि जिससे वह झांसे में और मुनाफा होने के लालच में आकर ऐप में 1,24,34,000 रुपए डाल दिए। बाद में रुपए निकालने चाहे तो पैसे नहीं निकले। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चूरू जिले के सरदार शहर में घर का सामान खरीदने जा रहे बाइक सवार मां बेटे को सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों मां बेटे की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल श्याम सिंह ने बताया कि भंदनाऊ गांव निवासी 47 वर्षीय कृष्णा देवी, पत्नी प्रभुराम सारण और उनका बेटा 22 वर्षीय प्रदीप कुमार सारण बाइक पर सरदार शहर जा रहे थे। मां बेटा घर का सामान लेने के लिए निकले थे। गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर पहुंचे थे कि बीकानेर हाईवे पर सवाई व बंदनाऊ गांव के बीच सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कृष्णा देवी और प्रदीप की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रभुराम सारण की पत्नी और बेटा भी उसके साथ खेती का काम में मदद करते थे। मां बेटे की मौत के बाद अब परिवार में सिर्फ प्रभुराम बचा है। राजधानी जयपुर में परिचित युवक द्वारा महिला से रेप का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। कमरे में बंधक बनाकर आरोपी परिचित ने उसके साथ रेप किया। करदनी थाने में 34 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि कुछ समय पहले उसकी ओमवीर से मुलाकात हुई थी। बातचीत होने के कारण ओमवीर से अच्छा परिचय हो गया। आरोप है कि अकेला पाकर आरोपी ओमवीर ने उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। आरोपी ओमवीर उसका किडनैप कर अपने घर ले गया। एक कमरे में बंधक बनाकर आरोपी उसका देह शोषण करता रहा। चंगुल से बचकर निकलने पर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।